गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग मैथ के अगले एडिशन में लासा मासा के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, लासा का अर्थ होता है किसी भी संख्या के गुणनखंड के छोटी से छोटी संख्या का संचय करना लासा कहलाता है। ठीक ऐसे ही मासा का अर्थ होता है किसी भी संख्या के गुणनखंड के उनकी बड़ी से बड़ी संख्या का चयन करना, उसे मासा कहा जाता है। प्यारे बच्चों, लासा और मासा के अध्ययन करने से पहले हमें दो यानी कि कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से समझ लेना चाहिए। सबसे पहले कि प्राकृतिक संख्याएं, आपकी गिनती को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। क्रमशः 1 2 3 4 5 और अनंत तक ये समस्त गिनतियों को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। बात किया जाए प्राकृतिक संख्या समझने के उपरांत हमें ये समझना चाहिए कि गुणज क्या कहलाता है। इसमें देखना है पहले गुणज अर्थात मल्टीप्लाई, इसके बाद देखना है गुणनखंड अर्थात फैक्टर, इसके बाद देखना है कि लासा के बारे में अध्ययन करना है। ठीक इसी से जुड़ा हुआ मासा के बारे में अध्ययन करना है। प्यारे बच्चों, लगातार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि तुम्हारा कि गुणज क्या है। तो गुणज, प्यारे बच्चों, गुणज का अर्थ होता है कि परस्पर किसी भी नंबर का क्रमशः गुणज किसी भी नंबर का क्रमिक गुणनखंड गुणज कहलाता है। किसी का गुणज बात की जाए क्रमशः होता है, जैसे 2 फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 12 हो गया, ऐसे ही अनंत तक। कोई भी प्यारे बच्चों कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, इसके बाद 9 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 15 हो गया। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 का गुणज है, यहाँ पर 2 का गुणज है, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई है, 2 का मल्टीप्लाई है, 2 का मल्टीप्लाई है, 2 का मल्टीप्लाई। ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई। ऐसे ही हम ले सकते हैं 4 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई। इस तरह से हम ले सकते हैं। मेरे बच्चों, किसी का भी मल्टीप्लाई, इसे क्या कहा जाता है? हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4 का जो मल्टीप्लाई बच्चों होता है वो कितना होता है? 2 दूना 4। 6 का कितना होता है? 2 3 6। आपको आना चाहिए बच्चों। ऐसे ही 8 का यानी मल्टीप्लाई क्या होता है? 2 दूना 4, 4 दूना 8। ऐसे ही 10 का मल्टीप्लाई होता है 2 गुणा 5। ऐसे ही 12 का मल्टीप्लाई होता है 2 दूना 4 थी 12। ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लाई 3 का होता है 1 गुणित 1 गुणा 3। ऐसे ही 6 का मल्टीप्लाई होता है 2 गुणा 3। ऐसे ही 9 का मल्टीप्लाई होता है 3 गुणा 3। ऐसे ही 12 का मल्टीप्लाई होता है 2 दूना 4 गुणा 3। ऐसे ही 15 का होता है 3 गुणा 5। ऐसे ही 4 का मल्टीप्लाई होता है 1 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे ही 8 का फैक्टर होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। 16 का फैक्टर होता है 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16। ऐसे ही 32 का भी और 33। इसका अर्थ है प्यारे बच्चों, हमने आज गुणज यानी कि फैक्टर के बारे में, सॉरी मल्टीप्लाई के बारे में हमने सीख लिया। आइए अगले सेशन में सीखते हैं कि गुणनखंड किसे कहा जाता है। अच्छा, गुणज का अर्थ होता है यानी कि किसी भी संख्या का क्रमिक उस संख्या का साथ में गुणनफल में शामिल होना, वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? गुणज कहलाता है किसी भी संख्या का। अगर आप यानी कि कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे 12 हो गया, क्रमशः गिनती होती है ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है और 6 है। ऐसे केस में हम किसी का भी गुणज यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। यदि हमें 12 का गुणज तैयार करना है तो वैसे ये क्रमिक आपकी नंबर ही होते हैं। नंबर को क्रमशः गुणा कराओगे 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 48, 60 हो जाएगा, प्रछंग 72। ऐसे ही नंबर। तो इसका अर्थ है बच्चों, यहाँ पर हम कुछ भी लगा दें, कोई भी संख्या का गुणज तैयार करना है तो हम 19 का फैक्टर लगा दें तो 19 का फैक्टर यहाँ से तैयार हो जाएगा। ऐसे केस में जैसे कि 19 एकम 19, 19 दूना 38, 19 ते 57, 19 चौक 76, 19 पचे 95, 19 छक्का 114। इस तरह से पहले बच्चों किसी का भी हम आभाज्य फैक्टर ले सकते हैं। ये मूल यानी कि प्राइमरी नंबर ही होते हैं, जिससे कि किसी भी मूल संख्या का फैक्टर का गुणज उसका क्या कहलाता है?
यानी कि गुणज कहलाता है, अर्थात मल्टीप्लाई कहलाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट गुणज के बारे में, गुणनखंड के बारे में। प्यारे बच्चों, गुणनखंड की जो डिफिनीशन होती है, किसी भी दो यानी कि पूर्णतः संख्या के एक के अलावा संख्याओं के जो अभाज्य यानी कि फैक्टर, सॉरी, संख्याओं के जो फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। किसी भी संख्या के क्रमिक यानी फैक्टर को ही यानी गुणनखंड को ही क्या कहा जाता है? गुणनखंड कहा जाता है। जैसे कि हमें किसी भी फैक्टर को, जैसे कि 16 का गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है, तो प्यारे बच्चों इसे हमें सबसे पहले गुणनखंड 16 का क्या बनेंगे? फैक्टर तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए ये किसी भी टेबल में आप तोड़ सकते हैं। 8 दूनी 16, 4 चौक 16, 16 एकम 16, तो 4 का तोड़ो, 4 चौक 16। तो 4 बनाने के लिए पहले हम इसको गुणज में तोड़ेंगे, 2 दूना 4। ऐसे ही अगले 4 बनाने के लिए 4 चौक 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16। कल के लिए यदि हमारा क्वेश्चन 32 का आभाज्य फैक्टर करना है, तो हमें 32 का आभाज्य फैक्टर करने के लिए इसे तोड़ना होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। इसी तरह से यदि हमें कल के लिए क्वेश्चन आ जाए कि 48 का आभाज्य फैक्टर क्या होगा, आभाज्य फैक्टर करने के लिए इसे ब्रेक करना होगा। प्यारे बच्चों, इस 48 को ब्रेक करना होगा। किसी भी टेबल में हमें ये देखना है कि किस सरलतम टेबल में 48 का प्रायः टेबल आता है, और इसे बड़े नंबर, थोड़ा सा बड़े नंबर में तोड़ने का प्रयास करें। बच्चों 48 को तोड़ सकते हैं, अक्षांक 48 या 16 48, 16 में भी तोड़ सकते हो। इसे तोड़ने के लिए कोई विद्यार्थी 16 48 या बच्चों का 48 और भी अक्षांक 48 किसी भी फैक्टर में तोड़ दीजिए। प्यारे बच्चों, इनके लोअर फैक्टर में, बड़े जो फैक्टर हैं इनके लोअर फैक्टर में तोड़ने का प्रयास करेंगे। 16 का फैक्टर बनेगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और ये 3 हो जाएगा। इसका 12 का लोअर फैक्टर करेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, और 4 का फिर से फैक्टर 2 दूना 4। ऐसे ही 8 का हम लोअर फैक्टर करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ऐसे 6 का फैक्टर करेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6। क्या बच्चों, इसका अर्थ है हमने अगर आभाज्य फैक्टर 48 के हमने तोड़ रखे हैं अलग अलग यानी कि मेथड से, तो इसका अर्थ है यानी कि हमारे जो आभाज्य यानी कि फैक्टर निकल रहे हैं वो यानी कि प्रायः समान ही आभाज्य फैक्टर निकल रहे होंगे। जैसे कि 2 का टर्म चेक करेंगे, 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 सिंगल है, 3 सिंगल है, 3 सिंगल है। इसका अर्थ है सिमिलरिटी यानी कि समानता फैक्टर ये बन रहे होंगे, किसी से भी समानता फैक्टर बन रहे होंगे। बस क्रमिक क्रम अल्टरनेटिव यानी आगे पीछे इनका क्रम हो सकता है, इनसे हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से किसी भी फैक्टर का अनुमान विधि से हम तोड़ पाएंगे। जैसे कि आपसे ये कह दिया जाए 36 का आभाज्य फैक्टर करिए, तो 36 के आभाज्य फैक्टर हम लोग कर सकते हैं। 36 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो इसके लिए 36 को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। किसी भी टेबल में आप पास वाले टेबल में इसको ब्रेक कर सकते हैं, नचो 36 हो जाएगा। अथवा 6 गुणा 6 36, अथवा 12 गुणित 12 3 36। प्यारे बच्चों, किसी विद्यार्थी ने इसका फैक्टर 9 गुणित 4 बता दिया, किसी विद्यार्थी ने इसका फैक्टर 6 गुणित 6 बता दिया, किसी विद्यार्थी ने इसका 12 गुणित 3 फैक्टर बता दिया। लेकिन अभी हमें इन नंबर को क्रमशः लोअर फैक्टर में इन्हें तोड़ना होगा। जैसे कि 9 और 4 लोअर फैक्टर, प्यारे बच्चों 2 का फैक्टर होता है, 3 का फैक्टर होता है, ऐसे ही 5 का फैक्टर होता है। ये 2 3 5 7 ये क्रमशः लोअर फैक्टर होते हैं। आइए बच्चों, जैसे कि इसे लोअर फैक्टर में तोड़ने का प्रयास करेंगे। 9 को तोड़ सकते हैं 3 गुणा 3, 4 को तोड़ सकते हैं 2 दूना 4, ऐसे ही 6 को लोअर फैक्टर में तोड़ेंगे 2 गुणा 3, अगले 6 को तोड़ेंगे लोअर फैक्टर में 2 गुणा 3, ऐसे ही 12 को तोड़ सकते हैं लोअर फैक्टर में 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इस तरह से दिए गए नंबर का हम अभाज्य फैक्टर कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, किसी भी अभाज्य यानी कि संख्या के अभाज्य संख्याओं के फैक्टर करना हमने सीख लिया। किसी का भी तोड़ना है,
यदि 12 का आभार फैक्टर करना है तो इसे हम लिख पाएंगे 4 3 12, 4 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 3 12। प्यारे बच्चों, जब ये आभार फैक्टर जैसे कि हम अनुमान विधि से आभार फैक्टर करना सीख जाएंगे तो लासा मासा एक मैजिक ट्रिक होगा। ये आप यानी कि विदाउट पेन फ्री हैबिट से डायरेक्ट आंसर दे रहे होंगे। लासा मासा एक मैजिक ट्रिक है, इसके माध्यम से आप डायरेक्ट यानी कि क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे और ये शानदार अप्रोच होगी, कहीं पर भी नहीं सीखा होगा। प्यारे बच्चों, ये आपको पहला ही ऐसा यानी कि मेथड मिल रहा होगा जो अपने में एक टर्निंग पॉइंट होगा लासा मासा सीखना। बहुत सारे यानी कि अलग अलग चैनल और अलग अलग यानी कि इसको अलग अलग मेथड से अप्लाई करते हैं, लेकिन बेस्ट हमारा अप्रोच होगा अगर थोड़ा सा मैजिक ये आपको मल्टीप्लाई के बारे में आ जाए, फैक्टर के बारे में थोड़ा सा ही अगर फैक्टर करना आ जाए तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी डायरेक्ट ऑप्शन बेस से तोड़ रहे होगे। आइए कुछ इनको क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बच्चों ध्यान देते हैं, इसकी ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। बच्चों, लासा निकालने के लिए, लासा का अर्थ होता है बड़ी से बड़ी संख्या निकालना। सबसे पहले हमें इसे अनुमान विधि से लासा को निकालना होगा। इसके बाद हमें लासा को सॉल्व करने के लिए एक शानदार यानी कि ट्रिक को सीखना होगा। आइए बच्चों, सबसे पहले अनुमान विधि से लासा निकालना। कोई भी दो या दो से अधिक यानी कि नंबर आपको संख्याएं दी जाएं, उसका अनुमान विधि से हमें निकालने के लिए सबसे पहले दी गई संख्याओं का सबसे बड़ी संख्या को हमें सिलेक्ट करना है। सबसे बड़ी संख्या को सिलेक्ट करना है, जैसे कि बड़ी संख्या क्या है, 21 है। 21 का अर्थ है इसे हमें अभाज्य यानी कि 21 को 21 संख्या का अभाज्य फैक्टर करना है, क्रमशः इसे तोड़ना है 7 3 21। इसके बाद प्यारे बच्चों, अनुमान विधि से हमें ये सॉल्व करना है कि अपने यानी कि इस अभाज्य यानी कि फैक्टर से, अपने अभाज्य फैक्टर से हमें शेष संख्याओं के गुणनखंड के माध्यम से हमें 18 बनाना होगा। इनके अभाज्य फैक्टर से ही हमें 18 का निर्माण करना है। तो 7 से तो 18 का निर्माण नहीं किया जा सकता है, ऐसा इसलिए क्योंकि 7 के टेबल में 18 नहीं आता है, 7 18 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन 3 का गुणज यानी कि 3 से 18 बना सकते हैं। 3 को 18 बनाने के लिए 3 को 18 बनाने के लिए हमें कितने से गुणा किया जाए, तो शायद प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें लाना पड़ेगा 6 6 18, ये भी बन जाएगा, ये बन चुका है। आगे देखना हमें 3 से हमें अपने फैक्टर से हमें 12 बनाना है, तो 6 को शायद 6 को 12 दो की जरूरत पड़ेगी, 2 आभाज्य फैक्टर हमें शामिल करना पड़ेगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ऐसे ही आभाज्य फैक्टर 24 बनाने के लिए 6 दूनी 12 को एक अतिरिक्त 2 की जरूरत पड़ेगी। अब हमें करना है परस्पर गुणनफल, तो 7 3 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84 हो जाएगा। 84 को 6 से गुणा कराना होगा, गुणा कराते 6 चौक 24, 2 आ जाएगा, अच्छा 48 2 50 आ जाएगा। इस तरह से फाइनल आंसर दे पाएंगे। फिर से समझें प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या को सिलेक्ट करना है, उसका अभाज्य फैक्टर करना है। अभाज्य फैक्टर कितना आएगा, 7 3 21। इस अभाज्य यानी कि फैक्टर के माध्यम से हमें अनुमान विधि से अन्य यानी कि संख्याओं के अभाज्य फैक्टर को सेटिस्फाई करना है, यानी अपने ही फैक्टर से 18 को बनाना होगा। तो 3 को अभाज्य फैक्टर 18 बनाने के लिए 3 गुणित 6, 6 का 18 बन जाएगा, ये शामिल हो गया। अब 6 शामिल हो गया, अपने फैक्टर से हमें 12 बनाना है, तो 6 को शायद एक अतिरिक्त 2 लाना पड़ेगा, 6 दूनी 12 हो गया। अपने फैक्टर से हमें 24 बनाना है, तो 12 दूना 24, 2 अतिरिक्त लाना पड़ेगा। पहले बच्चों परस्पर आपस में गुणा कराइए और यही क्या होगा, हमारा लाशा होगा, छोटी से छोटी संख्या होगी। बच्चों यहाँ पर एक शानदार अप्रोच होता है कि ऐसे केस के क्वेश्चन डायरेक्ट यानी कि ऑप्शन से कैसे टैकल करें, यानी हम क्वेश्चन को कैसे यानी कि बड़े भी क्वेश्चन हो या छोटे क्वेश्चन को कैसे टैकल करके यानी ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करें। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ आपको एक अप्रोच के माध्यम से कुछ बड़े फैक्टर, जैसे कि आपको 7 का अभाज्य फैक्टर किसी फैक्टर में देखना होगा, या 8 का अभाज्य फैक्टर देखना होगा, या आपको 9 का अभाज्य फैक्टर देखना होगा, या आपको 11 का अभाज्य फैक्टर देखना होगा, या 13 का अभाज्य फैक्टर देखना होगा। प्यारे बच्चों ऐसे केस में लगातार अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें मिलेगा 9 दूना 18 और यहाँ पर मिलेगा हमें 8 3 24। यहाँ पर हमें 9 का अभाज्य फैक्टर मिल जाएगा 9 दूना 18, यहाँ पर मिल जाएगा 8 3 24। इसका मतलब अब हमें इस क्वेश्चन को लासा मासा विधि से हल करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे बड़ा अभाज्य फैक्टर इनमें से कोई भी एक नंबर को देखना है, कौन सा ऑप्शन
इससे टैकल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हमें देखना है यहाँ पर सबसे बड़ा अवध फैक्टर कौन, 9। 9 से देखिए कौन सा ऑप्शन टैकल हो जाएगा। तो 5 4 9 डीएस लगाएं डिजिटल सम, तो ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, इसका रिजल्ट नहीं हो सकता है। 7 2 9 ये कट सकता है, और 5 4 9 ये नहीं कटेगा। दो तो ऑप्शन ऐसे ही चले गए। प्यारे बच्चों, अब हमें देखना है यहाँ पर 8 का भाजता का रूल। किसी भी दी गई संख्या के अंतिम लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो तो दी गई संख्या संपूर्ण 8 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर ये तो आपका विषम है, ये तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये फाइनल आंसर मार सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। आइए बच्चों, इसको अगले क्वेश्चन को अनुमान विषय आप सॉल्व करोगे। सबसे पहले बड़ा आभास फैक्टर लेना है। बड़ा आभास फैक्टर इसमें कौन होगा, बड़ा नंबर 40 होगा, इसके आभास फैक्टर करिए, 8 5 40 हो जाएगा। 8 के यानी कि लोअर फैक्टर भी कर सकते हो। 8 के लोअर फैक्टर अगर करना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और ये कितना 5 आ जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8, 8 5 40। अब अपने ही फैक्टर की मदद से हमें 36 का फैक्टर तैयार करना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर फैक्टर की 36 की बात किया जाए तो नचौक 36 होता है। 2 दूना 4, और 4 को 9 से ही गुणा कराना पड़ेगा, नचौक 36 हो जाएगा। ऐसे ही अपने आभास फैक्टर से 24 का निर्माण करना है, तो यही से बन जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6, 6 दून 12, 12 दूना 24। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, 9 का लोअर फैक्टर 3 गुणित 3, 3 दूना 6, 6 दून 12, 12 दूना 24, ये भी हमारा फैक्टर बन जाएगा। ऐसे केस में डायरेक्ट हम गुणा करेंगे, 9 दूना 18, 18 दूना 36 दूना 72 हो जाएगा। 72 को 5 से गुणा कराएं, फाइनल आंसर होगा 0। 5 दूना 10, 7 35 से 36। इस तरह से आंसर दे पाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम आप विकल्प से कैसे टैकल करें। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इन बड़ी से बड़ी संख्या का आभास फैक्टर हमें इसमें से चयन करना है। किसी भी दिए गए नंबर में बड़े से बड़े फैक्टर इनका सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन करेंगे आप यहाँ पर नचौक 36, एक ऐसा ऑप्शन जो 9 का मल्टीपल हो, डिजिटल सम हो। देखो क्या ये 9 का डिजिटल सम नहीं है, 4 2 6 डिजिटल सम नहीं है, 6 3 9 है डिजिटल सम, 8 4 12 9 नहीं है। तो ऐसे केस में स्टूडेंट प्राइमरी बहुत तेजी से आंसर मार सकते हैं, बिना यानी कि अनुमान विधि से भी डायरेक्ट यानी कि टैकल किए जा सकते हैं, बस ये एक सिंपल यानी कि फैक्टर के माध्यम से। आइए बच्चों, आगे कुछ और भी देखते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आगे की सीरीज में हम लोग मासा के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों, मासा का अर्थ है, मासा निकालने का सबसे शानदार एक अप्रोच है कि इसे अंतर्विध से मासा को निकालेंगे। मासा का अर्थ है बड़ी से बड़ी संख्या पता करना। प्यारे बच्चों, इसका एक डिटेल मेथड है कि 280 के फैक्टर करिए, 455 के फैक्टर करिए, 735 के फैक्टर करिए, जो आभाज्य यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या का चयन करिए, और ऐसे यानी कि चयन उसका परस्पर गुणनफल ही क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। इसका शानदार अप्रोच है कि अंतर करें, परस्पर संख्याओं का अंतर करें, इसका अंतर करें और इसका अंतर करें। आइए अंतर करते हैं। अंतर करेंगे, यहाँ पर 5 में से 0 का अंतर 5 आ जाएगा, ऐसे ही 15 में 8 का अंतर 7 आ जाएगा, 3 में 2 का अंतर 1 आ जाएगा। अगले 2 अंकों का अंतर करेंगे, 0 आ जाएगा। 13 में 5 का अंतर 8 आ जाएगा, 6 में 4 का अंतर 2 आ जाएगा। परस्पर इसमें अंतर करेंगे 5 और 13 में 8 गया, 8 5 13 आ जाएगा। 6 में से 2 का अंतर 4 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें आभास फैक्टर करते हुए जो इसमें सबसे लोअर फैक्टर है उसको हमें यहाँ पर उसका परस्पर देखना है कि ये अंतर में क्या सबसे छोटा से छोटा आभास फैक्टर ये सभी फैक्टर को परस्पर क्या विभाजित कर पाएगा। 175 यदि हम मासा माने तो शायद 175 280 को इन सभी नंबर को क्या भाग कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा। प्यारे बच्चों, इस अंतर में जो सबसे छोटा अंतर है उसका 175 से चेक करना है, क्या ये मासा बनेगा। मासा के लिए सभी संख्याओं से फैक्टर करके देखना है। अगर भाग पूर्णतया चला जाता है तो वही हमारा क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या होगी, वही हमारा मासा होगा। ऐसे केस में अगर नहीं जाता है तो उसका परस्पर लोअर फैक्टर करेंगे। 175 का हमें पता है 25 से 75, सॉरी 25 सत्ते 175 कितना होता है, 25 सत्ते 175। इसका फैक्टर करना है, 25 से देखना है। 25 के अलावा अगर बात किया जाए तो 25 के अलावा यहाँ पर देखेंगे तो आपका 25 से ये फैक्टर बनेगा, 25 से ये आपका फैक्टर कंप्लीट नहीं कटेगा, ये आपका 25 से कटेगा, ये भी 25 से कटेगा, परंतु ये 25 से नहीं कटेगा। ऐसे केस में 25 के भी फैक्टर हमें करना होगा, 5 गुणित 5 और गुणा 7।
7 से देखें 7 चौक 28 आ जाएगा, काट के देखें 7 चौक 28, 7 7 42 आ जाएगा, 7 पन्ना 35 आ जाएगा। 7 से प्यारे बच्चों भाग करें, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35। इसका मतलब 7 से तो भाग लग रहा है, 7 यानी कि सभी में शामिल है। 7 यहाँ पर आभाज्य फैक्टर यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है। मैक्सिमम देखें क्या 25 भी मिलेगा? 25 नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों, सिर्फ 5 ही मिलेगा। 5 से काटो, कटे हुए यानी पार्ट 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे। इसका अर्थ है आभाज्य फैक्टर 5 मिल जाएगा, एक 5 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। इसके अलावा यानी कि 5 ये 8 आ गया, 5 मिलेगा नहीं 5 है। तो ऐसे केस में हमारा जो बड़ी से बड़ी संख्या का आभाज्य फैक्टर होगा 5 गुणा 7। इस तरह से हम डायरेक्ट यानी कि इसका परस्पर गुणा करा रहे होंगे और इस तरह से फाइनल आंसर दे पा रहे हैं। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी हिट किया जा सकता है विदाउट यानी कि पेन फ्री हैबिट। हमें अंतर करना है परस्पर और इसमें देखना है छोटी जो संख्या का अंतर होगा उसके यानी कि प्राइम फैक्टर करना है। 25 से 75। अब यहाँ पर 25 यानी कि फैक्टर अगर आपका पूर्णतया तीनों अंतर को विभाजित कर दे तो वही हमारा क्या होगा, मासा हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 तो करेगा नहीं लेकिन 7 कर देगा, तो इसका अर्थ है 7 आपका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। और साथ ही एक आभाज्य फैक्टर 5 भी कर देगा, इसका अर्थ है 35 एक यानी गुणा परस्पर 7 5 7 5 7 5 परस्पर गुणनफल, इसके परस्पर मासा हो जाएंगे। और इसका यही यानी कि गुणनफल को बड़ी से बड़ी संख्या होगी, इसका गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, 35। ये फाइनल आंसर होगा। आइए इस क्वेश्चन को ऐसे ही टैकल करते हैं। पहले बच्चों परस्पर हम अंतर करेंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या में छोटे का अंतर 2 है तो 2 में अंतर करिए। 8 में 4 का अंतर 4 आ जाएगा। ऐसे 4 में 2 का अंतर 2 आ जाएगा। 11 में से 3 का 8 3 11 आ जाएगा। 7 में से 2 का अंतर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट हम ऑप्शन का सहारा लेना होगा, देखना है कि ये नंबर किससे कट होगा। तो ऐसे केस के क्वेश्चन हमें पता है कि ये सारे के सारे सम है तो विषम यानी कि फैक्टर नहीं हो सकता है। और यहाँ पर हमें देखना है ये इन सभी में क्या ये 7 से यानी कि कैंसिल हो पाएगा। 7 से काट के देखो प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके आभाज्य अब हमें यहाँ पर आभाज्य फैक्टर आना चाहिए। जैसे कि 4 गुणित 21 आ जाएगा, ऐसे ही 7 गुणित 4 आ जाएगा, ऐसे 19 दूना 38 आ जाएगा। ये चेक करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले हमें बड़ी से बड़ी यानी कि संख्या का आभाज्य फैक्टर करना है, इसे चेक करो। 19 से देखो ये कटेगा, 19 से या टूटेगा, 19 एकम 19 आ जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा 4 बचेगा, 19 दूना 38 आ जाएगा और ये हमारा 2 2 4 आ जाएगा। 19 एकम 19 एक्स्ट्रा हमारा कितना आ जाएगा, यानी 4 42 आ जाएगा। 19 दूना 38 आ जाएगा। 38 का मतलब 2 44, 19 से तो कैंसिल नहीं होना है स्टूडेंट, तो ऐसे केस में हमारा मासा ये नहीं होगा। आइए 7 से टैकल करके देखते हैं। 7 यानी 7 का प्राइम फैक्टर से इसे देखते हैं तो 7 7 21 2 आ जाएगा। 7 21 7 दूना 14, इसे देखो 7 56 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 32 हो जाएगा। 7 28, 7 से भी टैकल नहीं होगा प्यारे बच्चों, 7 से तो होना चाहिए। 7 56 आ जाएगा, 56 का मतलब 2 आ जाएगा। 7 21 7 से कट जाएगा। 7 से ये देखो 7 एकम 7 आ जाएगा, 0 7 7 एकम 7, यहाँ पर 7 एकम 7 और एक्स्ट्रा हमारा 4 44 अच्छे 7 28, 7 से कट जाएगा। 4 से प्यारे बच्चों देखो 4 6 24, 4 6 24, 4 एकम 4 कट जाएगा। और प्यारे बच्चों क्या 3 है यहाँ पर शामिल, एक बार 3 भी चेक करो, ये वाला भी 3 चेक कर लो। तो 3 से डिस्टेंस सम देखो 4 2 6 3 9 तो 11, नहीं 3 का तो होगा नहीं प्यारे बच्चों, ये भी नहीं होगा। अब ये सारे ऑप्शन नहीं, तो ऐसे केस में हमें क्या आंसर दे देना होगा, 28। फिर से समझे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अभाज्य यानी कि संख्याओं का हमें क्या करना है, उनका अंतर कर लेना है। अगर ऑप्शन बी से हमें सॉल्व करना है तो ऐसे केस में हमें ये करना होगा कि दी गई संख्या में बड़ी से बड़ी संख्या का अभाज्य यानी कि प्राइम फैक्टर करना है। उनसे देखना है कि किस प्राइम फैक्टर के पूर्णतया सभी आभाज्य फैक्टरों से विभाजित हो रही है संख्या। जैसी सभी संख्याएं अंतर साथ में संख्याएं अगर प्राइम फैक्टर से पूर्णतया विभाजित हो रही हैं तो वही से बड़ी संख्या को, वही हमारा क्या होगा, वही बड़ी से बड़ी संख्या हमारा परस्पर मासा हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन की हम और अधिक यानी कि प्रैक्टिस अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।